नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यही वक्त था कल भी जब मैंने जियो फाइनेंस के स्टॉक पे वीडियो बनाई थी। 215 रुपए पे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा था। कमेंट्स आए थे काफी सारे, भाई क्यों गिर रहा है ये शेयर, एक बार फिर 2.5% नीचे हो गया है, प्लीज इस पे वीडियो बनाइए। एंड वीडियो में आप सभी के साथ एक ही चीज कही थी कि कहाँ गिर रहा है, ये तो ट्रेड ही कर रहा है 216 से 225 की रेंज में। 2 दिन पहले 225 पे था, वहां से नीचे आ गया, आज 216 पे है, कल फिर 225 हो जाएगा। कल से मेरा मतलब था पोजिशनली, और शेयर आज के सेशन में एक्चुअल में दोबारा हो गया 220 का। अब देखिए आज इस स्टॉक में अभी जो लेवल्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, 220-22 रुपए का लेवल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 2.5% के करीब की तेजी है। और आज इस स्टॉक में ना कुछ बल्क डील भी हुई है, सारी डिटेल शेयर करेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर का प्राइस 2.5% ऊपर है, 220 रुपए 60 पैसे के करीब ट्रेड कर रहा है। 223 का आज का हाई है। तो एक बात तो आप अपने आप को अच्छे से समझा लीजिए कि भैया ये शेयर एक रेंज में फंस गया और उस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और वो रेंज बहुत छोटी है। इस शेयर में प्राइस एक्शन हो नहीं रहा है, केवल और केवल टाइम आपका खाए जा रहा है। ये शेयर जिसके पास धैर्य है, पेशेंस है, वो इस स्टॉक को होल्ड कर पा रहा है, अदरवाइज नहीं कर पाओगे आप। कल भी सेम वर्ड्स थे, आज भी सेम वर्ड्स हैं। करना क्या है, इससे पहले आपको ये समझना है कि क्या है ये शेयर, क्यों है ये शेयर। देखिए क्या है से मेरा मतलब है कंपनी का काम क्या है, और क्यों ऐसे आपको क्यों रखना है या फिर क्यों बेचना है। तो अगर आप इस स्टॉक को एज अ इन्वेस्टर देख रहे हो 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने के लिए, यानी 1-1.5 साल के लिए, तो आपके लिए पॉजिटिव चीजें क्या है। पॉजिटिव है कंपनी का कारोबार, एनबीएफसी कारोबार जो है। पॉजिटिव है कंपनी की जो ग्रोथ, जो बेस है वो बहुत छोटा है, जिसको रिलायंस ग्रुप बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। अगर आपका बेस छोटा हो तो उसे आप तेज कर सकते हो, और अगर एक बार बेस बढ़िया हो जाए उसको फिर कंसिस्टेंट ग्रोथ करना एक बड़ी बात होती है। लेकिन छोटे बेस को बड़ा कोई भी कर सकता है, ठीक है जी। तीसरी पॉजिटिव चीज क्या है, रिलायंस का हिस्सा है यार, अंबानी जी का हिस्सा है, मोटा भाई का, और उनके पास बिजनेस स्ट्रेटेजी ऐसी ऐसी है, एक स्ट्रेटेजी डालेंगे हिला के रख देंगे पूरे मार्केट को। और इसके एग्जांपल्स मेरे को देने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। टेलीकॉम में कितनी सिम थी, कितना महंगा रिचार्ज था, पूरा मार्केट हिला दिया, और आज नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। समझ रहे हो, ये सारी चीजें एक दिन में तो नहीं हो गई, ये सारी चीजों को टाइम लगा ना 5-8 साल का, लेकिन देखो हुआ ना सब कुछ। इसमें भी होगा नंबर, ये भारत में आते ही 30-32वें नंबर की तो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आने वाले समय में निफ्टी का हिस्सा बनेगी ये कंपनी, और निफ्टी का हिस्सा बनते ही आपको पता है ना क्या वैल्यू होती है कंपनी की। उससे पहले से एफएनओ में आना होगा, धीरे 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 ही होती है सारी चीजें, लेकिन होंगी। आप व्यू तो लंबा रखो। आगे बात करें नेगेटिव क्या है। नेगेटिव है कंपनी का जो बेस बहुत छोटा है, उस पर महंगे वैल्यूएशन पे अभी। अगर आप करंट फाइनेंशियल्स को देखोगे और कंपनी का पीई रेशियो देखोगे तो महंगा दिखेगा आपको, लेकिन वो जो करंट पी है वो उतना नहीं रहेगा ना, सॉरी करंट जो 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 रिजल्ट्स हैं, जो करंट फाइनेंशियल्स हैं वो उतने नहीं रहेंगे। मार्केट को भी पता है ये बहुत तेज बढ़ेंगे, इसीलिए तो ये वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे को पॉजिटिव ज्यादा दिखता है, इसलिए मैं पॉजिटिव साइड पे बात कर रहा हूँ। जिसको नेगेटिव दिख रहा है वो आपको अच्छी खासी नेगेटिविटी भी बताएगा, जो नेगेटिव मेरे को दिखा वो मैंने बता दिया। अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है, यानी कि 1 महीने 1.5 महीने का, तो आपके लिए कुछ भी नहीं है इस शेयर में। किस व्यू से आप पैसा लगा रहे हो, ना तेजी बन रही ना मंदी बन रही, फिर तो आप अपने आप को ट्रैप कर रहे हो, फंसा रहे हो, पैसा एक जगह से डाल रहे हो। मतलब यहाँ पे एफडी की तरह रिटर्न भी नहीं आ रहे और टेंशन अलग है, तो कहीं और लगाओ, ठीक है जी। लंबे समय का व्यू है तो आना है इस स्टॉक में। अब आज इस शेयर की बात की जाए तो आप वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। पूरे दिन में 2 करोड़ शेयर ट्रेड होते हैं, वो भी कल हुए थे, और एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो 1.7 करोड़ शेयर्स का है। और आज इस स्टॉक में इनिशियली ही 2 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं, क्योंकि स्टॉक में हुई है एक ब्लॉक डील। अब किसके बीच में हुई है, खरीदी बेची, ऑब्वियस बात है डील तभी होती है जब एक बेचता है एक खरीदता है। तो डेटा सामने तो अभी नहीं आया है नाम वगैरह का, बट जो भी है स्टॉक पॉजिटिव मूड दे रहा है, पॉजिटिव रिएक्शन दे रहा है, और मेरा व्यू इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। और मेरे को लगता है आपको इस शेयर को लॉन्ग टर्म पर्पस से देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पस से नहीं देखना चाहिए। क्या पैसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जैसे मैंने आप सभी के साथ 3-4 पॉजिटिव चीजें शेयर करी, ट्रिगर शेयर करे, वो एक 1-1.5 साल में जरूर आएंगे अपने आप, जो फोकस में आ जाएंगे, अपने आप काम में आ जाएंगे, प्ले हो जाएंगे। आप जितना बड़ा लंबा व्यू रख सकते हो ये पैसा बना के देगा। मेरे को तो यहाँ तक कि ये भी लगता है कि ये स्टॉक डबलर होगा या मे बी 3 गुना भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है
फाइनेंशियल्स में ग्रोथ है, बड़ी ग्रोथ है। और आरबीआई ने जो झटका दिया है वो जियो फाइनेंस के लिए नहीं है, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन ये अभी बांट ही नहीं रहे। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड जरूर होता है, बट ये बहुत देख सोच समझ कर दे रहे हैं, जिसे दे रहे हैं बिजनेसमैन वगैरह को दे रहे हैं, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं कि उसकी जॉब के आधार पे दे रहे हैं, नहीं। तो इन्होंने खुद अपने रिजल्ट्स में कहा था। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्ड वीडियो, होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।